हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फाल्गुनी और मैं हूँ आपकी मैनिफेस्टेशन कोच। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लिविंग लिमिटलेस लाइफ पे, जहाँ पे मैनिफेस्टेशन और उससे रिलेटेड सारी बातें करते हैं। तो मुझे फॉलो करें, इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है मेरे साथ इस जर्नी में एंड बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज भी मिलेंगी, ये मेरा वचन है। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। मुझे पता है कि आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में सारी चीज़ें पता हैं। आप इतने सारे मैनिफेस्टेशन कंटेंट देखते रहते हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, पता नहीं कहाँ कहाँ पे। मे बी बुक्स भी पढ़ी होंगी, मुझे पता है बुक्स पढ़ी होंगी आपने। आपको कंसेप्ट पता है मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कैसे होता है, बट आप कहाँ पे फंसते हो जब 3D से डील करने की बात होती है ना। मुझे पता है, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुज़र चुकी हूँ। कभी कभी आज भी कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके मुझे भी हो जाता है, इंसान है भाई। तो स्टिल मैंने एक तरह से देखा जाए तो 95 to 97% 3D से डील करना कैसे होता है सीख लिया है। बाकी जो 2-3% है वो भी सीख जाऊंगी धीरे धीरे। तो अब हम बात करते हैं कि पहली बात तो 3D क्या है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक्स हैं। 3D क्या है? जो भी चीज़ आप अपनी आंखों के सामने देखते हो, जो भी चीज़ आप एक्सपीरियंस करते हो अपनी आंखों के सामने, वो सब 3 डायमेंशनल वर्ल्ड का पार्ट है। ये फ़ोन जिसके थ्रू आप देख रहे हो मुझे, ये भी 3D का पार्ट है। मैं, मेरी बॉडी, ये 3 डायमेंशनल वर्ल्ड का पार्ट है। आपका SP, वो करियर, वो जॉब, दोस्त क्लाइंट्स, सब चीज़ इस 3 डायमेंशनल वर्ल्ड का पार्ट है। अब 3 डायमेंशनल क्या होता है, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड एक्चुअली में क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। एक मिनट। तो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है एक मिरर। यस, इट्स अ मिरर वर्ल्ड। ये एक होलोग्राम है। अगर आपको होलोग्राम का मतलब पता है तो होलोग्राम मतलब परछाई। अगेन वही मिरर, परछाई। तो ये एक परछाई है, ये रियल वर्ल्ड नहीं है। लाइक रियल इन द सेंस रियल जस्ट बिकॉज आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। यहाँ पे 5 सेंसेस जो है ना आपके, वो काम करते हैं। जो भी चीज़ आप 5 सेंसेस के थ्रू देखते हो वो होता है 3 डायमेंशनल वर्ल्ड। वो आपको लगता है कि वो रियल वर्ल्ड है, बट दैट इज़ नॉट द रियल वर्ल्ड। दैट इज़ जस्ट अ मिरर वर्ल्ड। मिरर किस चीज़ का? आपके माइंड का। यहाँ पे जो ये ब्रेन है ना हमारा, मैग्निफिसेंट अमेजिंग ब्रेन जो है ना, इसके अंदर में जो वो थॉट्स, जो आइडियाज़, जो बिलीव्स चलते रहते हैं ना 24 घंटे वो उसका रिफ्लेक्शन है ये 3D वर्ल्ड। तो इसीलिए इस 3D वर्ल्ड को चेंज करना बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है। बट आपको ये लगता नहीं है, क्योंकि पहली बात तो आप 5 सेंसेस के थ्रू चलते हो। आप मानते हो कि जो आप 5 सेंसेस के थ्रू देख रहे हो, परसीव कर रहे हो, वही सच है, क्योंकि आप वही चीज़ करते आए हो शुरू से। अगेन ये एक पैटर्न है। आप इसी बिलीव के साथ बड़े हुए हो। तो अब आप, ऑफ कोर्स सी बात है कि जब आप कोई चीज़ अफर्म कर रहे होते हो और 3D में कुछ और दिख रहा होता है, तो आप नेचुरली ग्रेविटेट करते हो कि आप 3D को बिलीव करो, क्योंकि वही चीज़ आप करते आए हो, अपने 5 सेंसेस को बिलीव करते आए हो। बट मैनिफेस्टेशन जो है ये बियॉन्ड 5 सेंसेस है। इट इज़ बियॉन्ड दिस 3rd डायमेंशन। ये 4D 5D जो भी डिमेंशन आप बोलना चाहते हो, ये अपर डायमेंशंस की बात है। और 4D जो है ना, जो 4D 5D आप जो भी बोलते हो, थॉट्स जो भी हैं, वो आपके 3D को चेंज कर सकते हैं। अब मेरे को पर याद है, आपको मैंने बोला कि मिरर डायमेंशन है। कैसे? अब देखो, आप मिरर के सामने खड़े होते हो, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मिरर के सामने खड़े होते हो। अब मिरर के सामने खड़े हो, अगर आप ऐसे हाथ उठाओगे तो मिरर तुरंत ये वाला हाथ दिखाएगा। अगर आप ये हाथ उठाओगे तो ये दिखाएगा। अगर आप ऐसे दिखाओगे तो ऐसे होगा। अगर आप ये करोगे, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को कर रही हूँ, जैसे मैं आप लोग को कर रही हूँ, अपने फॉलोअर्स को, अगर आप ये करोगे तो मिरर आपको यही दिखाएगा।
यही सेम कंसेप्ट है 3D वर्ल्ड के साथ में, कि आप जो भी चीज़ यहाँ पे ये है आपको, अब जैसे मिरर के सामने आप सब्जेक्ट हो, राइट, आप सब्जेक्ट हो, तो मिरर में जो रिफ्लेक्शन बने वो आपका रिफ्लेक्शन इमेज है, राइट। आप ऑब्जेक्ट हो, वो इमेज है, सॉरी, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आप ऑब्जेक्ट हो तो मिरर की में जो रिफ्लेक्शन बने वो इमेज है। अब रियल जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड जो है हम लोग का, एनर्जेटिक वर्ल्ड जो है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारे थॉट्स। आप जो चीज़ सोच रहे हो, आप जो चीज़ मान रहे हो, अब जो भी चीज़ कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में चल रही है वो है ऑब्जेक्ट। और 3D जो है, ये दुनिया जो है, क्योंकि ये मिरर है, ये रिफ्लेक्शन इमेज है बेसिकली ना, मिरर इमेज है आपकी, तो यहाँ पे जो चीज़ होगी ना वो यहाँ पे दिखनी ही दिखनी है। ये आप मानो ना मानो बट यही सच है। जो आप यहाँ सोचते हो दिन भर वही चीज़ आपको दिखती है वहाँ पे, आपकी आंखों के सामने। आप 5 सेंसेस में जो एक्सपीरियंस करते हो वो आपके थॉट्स की वजह से होता है। तो ये ऑब्जेक्ट है, थॉट्स आपके ऑब्जेक्ट हैं, 3D वर्ल्ड आपका इमेज है। ये 1:1 रेशियो है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ कुछ और सोच रहे हो आपको कुछ और दिखेगा कुछ और, नहीं, जो आप सोच रहे हो वही दिखेगा। अब मुझे पता है आपका दूसरा सवाल आएगा, अगर ऐसा है तो मैं तो अभी ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, बट मतलब मेरे थॉट्स में तो ये है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, बट मेरे 3D वर्ल्ड में तो मुझे 1 करोड़ नहीं दिख रहा है। मुझे पता है आपका यही सवाल होगा। तो आप ये चीज़ समझो कि अभी इसके पहले आपने ये थॉट सोचा कि आपके पास 1 करोड़ है। पहली चीज़ क्या है, वो डोमिनेंट थॉट है। क्या आप 1 करोड़ आपके पास आ रहे हैं, आपके पास हैं, क्या वो पूरा दिन सोचते हो, या फिर ऐसी एक बार सोचा और बाकी पूरा दिन आप ये सोच रहे हो कि मैं कितना गरीब हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे आते चले जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये, अब ये बताओ, जो आप सोच रहे हो कि 1 करोड़ रुपए आपके पास है, क्या वो आपके डोमिनेंट थॉट्स हैं? क्या आप एक करोड़पति की तरह अपने आप को मानते हो? क्या आप करोड़पति की तरह देखते हो? अगर नहीं देखते हो तो अगर आप एक बार सोचो कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं तो वो तुरंत आपको नहीं दिखेगा। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। दूसरी चीज़, आप जो अभी करंट में जो आपको एकदम एग्जैक्ट में आपने अफर्म किया कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, और एकदम एग्जैक्ट में आपको जो अभी करंट रियलिटी दिख रही है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, ये समझो कि वो रिफ्लेक्शन है आपके पिछले थॉट्स का, वो इमेज है आपके पहले के थॉट्स का। समझ रहे हो? वो इमेज है आपके पहले के थॉट्स। आप पहले क्या सोच रहे थे कि आपके पास पैसे नहीं, आप गरीब हो, ये है, फलाना ढिमकाना, तो वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा ना, 3D में दिखेगा ना, तो वही आपको दिख रहा है, वही आपको दिख रहा है। अब आपने वो चेंज किया है थॉट्स को कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, लेकिन वो भी डोमिनेंट थॉट नहीं है, तो वो तुरंत आपको नहीं दिखेगा। आपको डोमिनेंट बनाना है उस पर्टिकुलर थॉट को, अगर आपको 3D में कोई चेंज देखना है। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। मैं इमेज को मिरर वाला आपको बताती हूँ। आप जब मिरर के सामने ऐसे हाथ उठाते हो, आप ये नहीं सोच रहे होते हो कि मेरा हाथ तो यहाँ पे है ही नहीं, सोचते हो नहीं, आप सोचते हो मेरा हाथ है, आप सोचते भी नहीं, आप खाली ऐसे उठाते हो। आपको पता है, आपको बेसिकली पता है कि आपने हाथ उठाया है, वो रिफ्लेक्शन आपको ऐसे दिख जाएगा इंस्टेंटली। लेकिन जब आप 1 करोड़ रुपए के लिए बोल रहे हो तो आपको यकीन ही नहीं है कि आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, आपको बस बिलीफ ही नहीं है वो चीज़ कि आपके पास 1 करोड़ रुपए है, तो फिर वो आपको इमेज कैसे दिखेगी 3D में? यहाँ पे आपको बिलीफ है, आपको यकीन है कि आपने हाथ उठाया तो आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा, बट आपको यहाँ पे यकीन नहीं है कि आपके पास 1 करोड़ रुपए, तो आपको वो कैसे दिखाएगा 3D रियलिटी? इसीलिए पहले आप उस थॉट को डोमिनेंट बनाओ। जैसे ही वो थॉट आपका डोमिनेंट बनेगा वो इंस्टेंटली 3D में दिखेगा, फिर उसमें कोई लैग नहीं होगा। समझ रहे हो? अब आते हैं, बात करते हैं हम कि 3D को अब जब ऐसा हो रहा है, जब तक आपके थॉट्स डोमिनेंट नहीं हो रहे हैं, आपको पुराना 3D दिख रहा है, आपको पुराने अपने अजम्पशंस प्ले होते हुए दिख रहे हैं अपने 3D वर्ल्ड में, तो उसको कैसे डील करें, अब हम उस पर बात करते हैं। मुझे पता है आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए, इसी को जानने के लिए। एक्साइटेड नहीं, मतलब कि आप सबसे ज़्यादा जानना यही चाहते हो कि भाई मैं अफर्म कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन 3D नहीं बदल रहा, अब मैं क्या करूँ? मैं तो अफर्म कर रहा हूँ कि यार मैं
उससे प्यार करते हैं, मतलब वो मुझसे प्यार करता है, वो मेरे बगैर रह नहीं सकता, और यहाँ पे 3D में वो तो मेरे को ब्लॉक करके बैठा हुआ है, मैं क्या करूँ? मुझे पता है आपको यही है कि 3D को डील कैसे करें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे आती है। आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, आपको पता है कि मैनिफेस्टेशन अप्लाई कैसे करना है, सब चीज़ पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि 3D से कैसे डील करें। और यहीं पे आप में से ज़्यादातर लोग मैनिफेस्टेशन को छोड़ देते हो, बेसिकली गिव अप कर देते हो, या तो आपको लगता है कि फ़ेल हो गया, और या तो आप इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि आपको मन करता है छोड़ो यार, जैसी लाइफ चल रही थी चलने दो। बेसिकली आप अपने पावर को छोड़ देते हो कि हाँ ठीक है, चल रही है लाइफ, चलने दो। मुझे पता है यहीं पे ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं भी इसी टाइप की थी। बहुत सच बात है, मैं भी इसी टाइप की थी, मैंने भी यही किया है। जब मैं अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रही थी, जब मैं अपने मनी को मैनिफेस्ट कर रही थी, जब मैं अपने करियर को मैनिफेस्ट कर रही थी, जब मैं क्लाइंट्स मैनिफेस्ट कर रही थी, इवन मैं इन्हीं सब चीज़ों से गई कि यार मैं कैसे 3D से डील करूँ, जब मुझे पता है कि मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास क्लाइंट्स हैं और मुझे वो दिख नहीं रहे हैं, नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं दिख रहा है, तो कैसे डील करूँ उस 3D से? इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है, आपको अपने सेल्फ कंसेप्ट पे वर्क करना है। अब मुझे पता है आपने बहुत लोगों से सुना है कि सेल्फ कंसेप्ट पे वर्क करो। सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है आपको पता है? आप खुद को कैसे देखते हो, वो होता है सेल्फ कंसेप्ट। बहुत सिंपल सा है, आप खुद को कैसे देखते हो, आपके अपने बारे में क्या आइडियाज़ है, क्या विचार हैं, वो है सेल्फ कंसेप्ट। तो पहले तो आपको अपना सेल्फ कंसेप्ट बदलना होगा इन टर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। और वो सेल्फ कंसेप्ट क्या है? वो ये है कि आपको अपने पावर को एक्सेप्ट करना होगा, आपको अपनी अथॉरिटी, अपने 3D वर्ल्ड में, अपने इंटायर लाइफ में आपको अपना अथॉरिटी अज्यूम करना होगा। आपको अपना अथॉरिटी, अपना तख्त जो बोलते हैं ना, तख्त, आपको अपना वो तख्त लेना होगा। वो आप कैसे लोगे? वो आप खुद को अफर्म करना शुरू करो कि आई एम अ मास्टर मैनिफेस्टर, आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी। अगर आप नहीं बोल पा रहे हो आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजन्स, आई कैन अंडरस्टैंड, आप ये बोल सकते हो आई एम द को क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी, या फिर आई चूज़ माई रियलिटी। सबसे बेस्ट है ये बोलना स्टार्ट करो, आई चूज़ माई रियलिटी, आई डिसाइड माई रियलिटी, माई थाट्स चूज़ माई रियलिटी, माई थाट्स क्रिएट माई रियलिटी। मत बोलो कि आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी, नहीं, सिंपल बोलो आई एम, माई थाट्स क्रिएट माई रियलिटी, I have the power to change my reality, I have the power to choose my reality, I am the only one who chooses my reality, I am the only one who decides what happens in my life। अब इस तरह की चीज़ें बोलना शुरू करो। बेसिकली आप अपनी पावर कि ये एक्चुअल में आपका वर्ल्ड है, कि एक्चुअल में आपकी रियलिटी है, इस पावर को आप खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करो। आज तक आपने क्या किया था? आपने अपनी पावर अपने मम्मी पापा, अपने टीचर्स, अपने एनवायरनमेंट, अपनी सोसाइटी, अपने चाचा बुआ ताऊ जी, जिसको भी मानते हो, सबको पावर्स दे के रखी, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबको अपने पावर्स दे के रखी, वाइफ हस्बैंड जो भी है। लेकिन आपने खुद कभी अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। आपने खुद उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने मम्मी पापा छोड़िए। आपको जब करियर चूज़ करने की बात है तो आपके मम्मी पापा ने जो बोला आपने वो चूज़ किया। जब आपको जॉब स्विच करने की बात आई तो आपने अपने दोस्तों की, अपने कलीग्स की सुनी। जब आपकी शादी करने की बात आई तो आपने अपने फ्रेंड्स, अपने मम्मी पापा, अपने सोसाइटी की सुनी। जब आपको अपने बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच में आया तो आपने अपने अगेन फैमिली मेम्बर, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी क्या कह रहा है, न्यूज़ चैनल क्या कह रहा है, उस पे आपने दिया। बट आपने अपना डिसीजन कभी खुद नहीं लिया, आपने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी खुद नहीं ली। वो चीज़ें आपको बंद करनी होगी। सबसे पहले आपको खुद की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, बिकॉज़ ये आपकी रियलिटी है, ये आपका वर्ल्ड है। आप नहीं डिसाइड करोगे, आप नहीं चूज़ करोगे तो बिलीव मी एवरीवन एल्स विल डू इट फॉर यू एंड यू विल नेवर बी हैप्पी, बिकॉज वो अपने हिसाब से चूज़ करेंगे। उनके लिए हैप्पीनेस कुछ और हो सकती है, उनके लिए स्टेबिलिटी किसी और तरीके से लग सकती है, उनके लिए सिक्योरिटी कुछ और लग सकती है जो आप नहीं चाहोगे, जो मे बी आप नहीं मानते होगे।
लेकिन जस्ट बिकॉज आपने अपनी पावर आउटसोर्स की है उनको, तो वो अपने हिसाब से चूज़ करेंगे एंड यू विल नेवर बी हैप्पी, क्योंकि वो आपकी लाइफ है ही नहीं, आप बेसिकली उनकी लाइफ जी रहे हो। समझ रहे हो? इसीलिए फर्स्ट अपने सेल्फ कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। स्टार्ट सेइंग आई एम दी क्रिएटर बोलने वाली थी। I choose my reality. I have the power to create my reality. I have the power to choose my reality. I have the power to change my reality. I am the one who decides what happens in my life. इस तरह की चीज़ें आप बोलनी स्टार्ट करो. If you cannot say I am the god of my reality, I am the creator of my reality, you can start saying कि I co-create with the universe. I am the co-creator of my life. I co-create with God. इस तरह की चीज़ें, बट अपने सेल्फ कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी पावर अपने पास लाओ, अपनी पावर किसी को आउटसोर्स मत करो, इवन टू योर मदर, फादर, हस्बैंड, वाइफ और गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी को भी नहीं। फर्स्ट ये करोगे, क्योंकि जब आपका सेल्फ कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, जब आप बेसिकली अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तो आप समझ जाओगे कि जो भी चीज़ हो रही है ना, वो मेरी वजह से हो रही है। अगर कुछ बुरा हुआ है तो मेरी वजह से हुआ है, एंड आपको पता है कि आई एम द पावर, आई होल्ड द पावर टू चेंज माई लाइफ। तो आप इंस्टेंटली बोलोगे कि अच्छा ठीक है, चलो जो भी बुरा हुआ मेरी वजह से हुआ ना, मेरे थॉट्स थे। आप अपने थॉट्स को देखोगे, आप अपने थॉट्स को चेंज करोगे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी लाइफ को चेंज करना, मैं अपने थॉट्स चेंज करूँगा और मैं अपनी लाइफ चेंज करके रहूँगा। ये तो जब आपका सेल्फ कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है ना, आपको जब बिलीफ होता है अपने पावर में, जब आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आपकी पावर आप अपने पास लेते हो ना, तो आप 3D में कुछ भी दिख रहा हो ना, आप उससे हारते नहीं हो, आप उससे डिसहार्टन नहीं होते हो। हाँ, मे भी कुछ टाइम के लिए हो सकता है आप लो फील करोगे, बिकॉज अगेन आप चेंज हो रहे हो, इंसान है भाई, हो जाता है इफेक्ट, इमोशंस हो जाते हैं, दैट इज़ फाइन। लेकिन आप उस इमोशनल लो को भी पार करोगे और आप खुद को बोलोगे नहीं, कोई बात नहीं, आई नो कि आई एम द वन विद पावर, आई चूज़ माई लाइफ, आई क्रिएट माई लाइफ, आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। तो मेरे थॉट्स ने क्रिएट किया, मेरे थॉट्स क्या थे, आप अपने थॉट्स देखोगे, चेंज करोगे, आपकी रियलिटी चेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप है सेल्फ कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकेंड पार्ट ये है आपका, बेसिकली 3D में जब सिचुएशंस कुछ हो तो आप उसको कैसे डील करो। पहली चीज़ तो ये कि सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर, सर्कमस्टांसेस नेवर मैटर। हर सर्कमस्टांस में, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, मैं बहुत अच्छा ट्रिक दे रही हूँ, बहुत ही अच्छा ट्रिक दे रही हूँ, इसको आप लिख लो एंड ट्राई इट फॉर योर सेल्फ। आपको खुद इसका चेंज दिखेगा जिस दिन से आप ये स्टार्ट करोगे। स्टार्ट लेबलिंग योर सर्कमस्टांसेस। एक तो हम इंसानों को ना हर चीज़ को मीनिंग देना है, हर चीज़ को लेबल देना है, एंड 99% ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब भी कोई सिचुएशंस होती हैं ना, स्पेशली बैड सिचुएशंस, हम इंस्टेंटली उसको एक बैड मीनिंग दे देते हैं कि ओह अब तो सब ख़त्म हो गया, मेरी दुनिया ख़त्म हो गई, अब सब ओवर हो गया। बहुत ईजी है, हम मीनिंग देना पसंद है, हम ज़्यादा नेगेटिव मीनिंग ही देते हैं। तो अब से आप क्या करोगे, कोई भी नेगेटिव सर्कमस्टेंस है, कुछ भी आए, आप इंस्टेंटली खुद को बोलना स्टार्ट करोगे कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ दिस इज़ एन अनफोल्डिंग, दिस इज़ द पार्ट ऑफ माई स्टोरी, दिस इज़ वेयर माई स्टोरी टर्न्स टू गुड, somehow some way this is part of my unfolding, दिस इज़ पार्ट ऑफ माई अनफोल्डिंग, आई नो इट। इस तरह की बातें बोलोगे। बेसिकली आप उस सर्कमस्टांस को मीनिंग दोगे कि वो आपके फेवर में वर्क कर रहा है, दैट्स इट। somehow everything is working out in my favor, somehow this is also working out in my favor, somehow this is part of my unfolding, somehow this is part of my love story, maybe this is somehow this is one of the scenes in my love story। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कॉन्टैक्ट, मेरे को दिमाग में हमेशा यही आता है, बट चलो आप मैनिफेस्ट करो अपने एसपी से कॉन्टैक्ट। अब उसने आपको ब्लॉक करके रखा है, ठीक है, आप अफर्म करना शुरू कर दो कि वो ही लव्स टॉकिंग टू मी, ही लव्स टॉकिंग टू मी, ही लव्स टॉकिंग टू मी, मेरा मुझे पागल है, मेरे को दिन भर टेक्स्ट करता रहता है, कॉल करता रहता है, करती रहती है, जो भी है। इस तरह से आप बोलना स्टार्ट करते हो अपने कॉन्टैक्ट, इससे कॉन्टैक्ट लेने के लिए। उसके बाद में आपको आपकी कोई फ्रेंड आती है,
एंड वो आके आपको बोलती है कि अरे उसको, मैंने तुम्हारे एसपी को तो किसी और लड़की के साथ देखा था घूमते हुए, ठीक है। आपके दिमाग में इंस्टेंटली क्या आता है, जनरली दिमाग में क्या आता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, कांटेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो तो किसी और के साथ में है, मुझे कांटेक्ट नहीं मिलेगा, वो मुझे मिस ही नहीं करता तो मुझे कॉल क्या करेगा, ऐसे करके दिमाग में भी चीज़ें आती हैं, राइट। आई एम 100% श्योर आप में से लिखवा लो, यही सोचते हो। बट अब से आपको क्या करना है, ऐसा कुछ भी हो, जैसे इसी सिचुएशन का बताती हूँ, आपकी फ्रेंड ने आके बताया, क्योंकि आपको पता है आपका सेल्फ कंसेप्ट अमेजिंग है, आपका सेल्फ कंसेप्ट 100% स्ट्रॉन्ग है, आप जानते हो कि यू आर द क्रिएटर, यू आर द गॉड ऑफ योर रियलिटी, और आप जानते हो कि एवरी सर्कमस्टेंस इज़ अ पार्ट ऑफ द अनफोल्डिंग। तो आप क्या करोगे, आप इस सिचुएशन में अगर आपकी फ्रेंड ने आके बोला कि मैंने उसको किसी के साथ देखा था, आपके माइंड में क्या होगा, ओह दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ माई अनफोल्डिंग, अच्छा ये भी, आई एम सो एक्साइटेड कि ये कैसे मेरी लव स्टोरी का अनफोल्डिंग होगा, ये कैसे मेरी लव स्टोरी में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। आप इंस्टेंटली इस तरह से सोचने लगते हो, जस्ट बिकॉज योर सेल्फ कंसेप्ट इज स्ट्रॉन्ग एंड जस्ट बिकॉज यू नो दैट सर्कमस्टेंसेस डू नॉट मैटर and you know how to give a positive meaning to every circumstance, to every negative circumstance. आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आपकी फ्रेंड आके बोल रही है, फिर आपकी फ्रेंड आके बोले ऐसा हो रहा है, लाइक आपके मन में चल रहा है कि अरे उनसे पागल है मेरे प्यार में, किसी आई नो कि ये किसी तरह मेरे लाइफ में लाइक मेरी लव स्टोरी का इम्पोर्टेंट एक टर्निंग पॉइंट बनेगा, और इसी पॉइंट के बाद से एसपी का मेरे को कांटेक्ट आने वाला है, बस अब उसका कॉल आने ही वाला है, बस उसका मुझे कॉल आने ही वाला है। अब उसे समझ में आएगा कि मेरी वैल्यू क्या है, अब उसे समझ में आएगा कि मुझे कितना मिस करता है, अब उसे समझ में आएगा कि वो एक्चुअली हर दूसरी लड़की में मुझे ढूंढता है। समझ रहे हो, आपको हर नेगेटिव सिचुएशन को ये अपना पॉजिटिव मीनिंग देना, अपने ट्विस्ट में उसको, अपने फेवर में उसे ट्विस्ट करना है, ऐसे कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उसका वो अनफोल्डिंग का पार्ट हो रहा है। समझ रहे हो कि बेसिकली दैट्स आपकी लव स्टोरी है। आपको पता है ना कि एंड में आप दोनों जन एक दूसरे से शादी करने वाले हो, फैमिली करने वाले हो, जो भी चीज़ आपको चाहिए, तो फिर बीच में कोई भी चीज़ हो रही है उसको मीनिंग ये दो ना कि वो एक लव स्टोरी का पार्ट है। जैसे अगर आप लोग ने DDLJ देखी होगी, आई नो आप सब ने देखी होगी, कैसा था DDLJ में कि एंड में, शुरू में कितना, बीच में कितना बवाल हुआ, राइट। सिमरन की दूसरी जगह शादी फिक्स हो गई, ऑलमोस्ट वो शादी के मंडप पे बैठ गई, राजकुमार पिटाई भी हुई, सब चीज़ हुआ, राइट। मतलब सिमरन के पापा ने राज की पिटाई की, सब चीज़ें हुई, कितनी नेगेटिव चीज़ें हुई, बट एंड में राज और सिमरन एक दूसरे से मिल ही गए। सेम ऐसी ही आपकी स्टोरी है कि आपको पता है कि एंड में आप दोनों मिलने वाले हो, तो बीच में कुछ भी हो रहा है, इट इज़ जस्ट पार्ट ऑफ द लव स्टोरी। यही जो सीन्स है ना, जब आपका लव स्टोरी मैनिफेस्ट हो जाएगा फुली, जब आप सोचोगे ना तो आप हंसोगे, तब आपके पास एक स्टोरी होगी अपने बच्चों को बताने के लिए कि तुम्हें पता है क्या हुआ था, तुम्हारे पापा को दूसरी एक लड़की पसंद आ गई थी, वो उसके साथ घूमते थे। हाँ, सो आपके पास में बहुत अच्छी स्टोरी होगी अपने बच्चों को बताने के लिए कि आपके पापा को किसी और लड़की से प्यार था, एंड देन उसी टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, एंड देन वापस आए। तो इस तरह से जब आप सर्कमस्टांसेस को एज अ पार्ट ऑफ योर अनफोल्डिंग देखने लगोगे ना, तो आपको उससे फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको एंड पता है स्टोरी का। आप सर्कमस्टांसेस का मज़ा लोगे, आप जानोगे कि अरे ये तो मेरी लव स्टोरी का पार्ट है, मैं वो बच्चों को बताने के लिए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। तो ये है 3D से डील करने का तरीका। फर्स्ट इज सेल्फ कंसेप्ट को अपने अच्छा करो, सेकंड सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर, एंड थर्ड हर सर्कमस्टांस को एक पॉजिटिव मीनिंग दो कि वो आपके पार्ट ऑफ लाइक आपकी लव स्टोरी या आपकी जो भी स्टोरी है उसकी पार्ट ऑफ अनफोल्डिंग है। दैट्स इट, दैट्स हाउ यू डील विद 3D। इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है, आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, बहुत सिंपल है। इसी जगह पे लोग अटकते हैं, बट आप नहीं अटकोगे क्योंकि आप मुझे फॉलो करते हैं, मेरी एडवाइस को फॉलो करते हैं, और मुझे खूब सारी सक्सेस स्टोरीज भी आ रही हैं जल्दी जल्दी, मुझे पता है। एनीवे, हैव अ गुड डे, हैप्पी मैनिफेस्टिंग, बाय।